Hello friends, welcome to another video on channel for you। आज मैं आपको बेसिक्स फुटिंग्स कॉलम की और वॉल की बताने जा रहा हूँ। इसकी बहुत सी टाइप्स होती हैं, बहुत सी डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट यूजेस के लिए हैं, लेकिन जो हम सिंपल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी साइट्स पे डिफरेंट काम में, आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। ये बेसिक्स हैं, ये ऑल नहीं है, ये बात ज़हन में रखो, ये ऑल नहीं है। बहुत सी टाइप्स हैं वॉल फुटिंग की और कॉलम फुटिंग की। फुटिंग मींस फाउंडेशन, जो हम नीचे एक्सकेवेशन करके उसके अंदर जो फिलिंग करके ऊपर जो वॉल खड़ी करते हैं। इसकी बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन आज जो मैं आपको बेसिक्स बताने जा रहा हूँ जो ज़्यादातर फील्ड्स में यूज़ होती हैं। सबसे पहले वॉल की स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक वॉल है, ये फर्स्ट हमारे पास एक फुटिंग की एग्जांपल है। ये हमारे पास एक वॉल है जिसके ऊपर ये ब्रिक वर्क है। ये ब्रिक वर्क है। इस इसकी फुटिंग कहलाती है सिंपल वॉल फुटिंग। इसको नेम हम क्या देते हैं? सिंपल वॉल फुटिंग। सिंपल वॉल फुटिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने जस्ट एक्सकवेशन की और इसमें पीसीसी की एक थिकनेस होती है जो हमें इंजीनियर बताता है इतनी थिकनेस की पीसीसी इसमें फिलिंग करनी है। वो हमने इसमें जस्ट फिलिंग की, उसके ऊपर हमने वॉल की चुनाई शुरू कर दी। ये पीसीसी की डिफरेंट रेशियो, ये कंक्रीट है, पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट है, इसमें हम आयरन का यूज़ नहीं करते। इसमें रेशियो 1:4:8 भी हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि हम ऊपर लोड कितना दे रहे हैं। ये इंजीनियर हमें बताता है कि इतनी रेशियो की इसके अंदर फुटिंग करनी है। इसको हम कहते हैं सिंपल वॉल फुटिंग। ये हमारा फर्स्ट होगी एक टाइप। सेकंड टाइप हमारे पास आती है स्टेप वॉल फुटिंग। जैसे इसका ड्राइंग से भी समझ आ, ये हमारे पास ब्रिक वर्क है, ये हमारे पास ब्रिक वर्क है, ये भी हमारे पास ब्रिक वर्क है, ये दोनों हमारे पास ब्रिक वर्क है। इसके नीचे जो है ये हमारे पास कंक्रीट वर्क है। इसकी रेशियो भी डिपेंड करती है कि हमें इंजीनियर क्या रेशियो हमें देता है, क्योंकि ऊपर लोड पे डिपेंड होता है हमेशा। इस रेशियो हमेशा लोड पे डिपेंड होता है। ये जैसे शेप से नज़र आ रही है, ये स्टेप से बने हुए हैं, ये इसको कहते हैं स्टेप वॉल फुटिंग। इसका डिस्टेंस भी, डायामीटर भी, इसका डिस्टेंस, वेट, लेंथ, ये सब कुछ इंजीनियर हमें बताता है कि इतने विड्थ की इसको रखना है, इतनी इसकी हाइट रखनी है, इतना ये सब कुछ, इसको हम कहते हैं स्टेप वॉल फुटिंग। स्टेप्ड वॉल फुटिंग, इसमें पीसीसी वर्क होता है, आयरन का वर्क नहीं है इसमें। इसके ऊपर ब्रिक का वर्क आ जाता है। इसके बाद एक और, ये स्टेप्स डिपेंड करते हैं कि ये 3 भी स्टेप्स हो सकते हैं, 4 भी स्टेप हो सकते हैं। ये स्टेप डिपेंड करता है कि हमारे पास ड्राइंग कैसी है, लेकिन ये आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इसको कहते हैं स्टेप्ड वॉल फुटिंग, इसको कहते हैं सिंपल वॉल फुटिंग। एक और जो अभी हमारे पास एक न्यू टाइप आई है वॉल फुटिंग की, जिसको जो अभी यूज़ होना इधर पाकिस्तान और इंडिया में यूज़ होना शुरू हुई है। यूजेस तो इसके बहुत पहले से शुरू हैं, लेकिन अभी जो है ये छोटे लेवल पे भी यूज़ होना शुरू हो गई है। इसको इसमें यहाँ पे ये हमारे पास ब्रिक वर्क है, यहाँ पे हम प्लिंथ बीम डालते हैं, प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम यहाँ पे डालते हैं। नीचे हम उसको दो, एक्सकेवेशन में एक वर्क इसमें बहुत कम होता है। इसमें जस्ट आपने एक साइड पे एक्सकेवेशन की,
उसमें आपने कॉलम किया, स्टेप्ड कॉलम कर दिया, स्लोप कॉलम कर जो भी कर दिया, उसके उसके साथ आपने अटैच कर दिया प्लिंथ बीम को। दूसरी तरफ भी आपने कॉलम, मतलब लोड सारा आपने बीम से ट्रांसफ़र करके कॉलम में कर दिया। ये इतनी सी जगह जो है आपकी एक्सकेवेशन नहीं होगी। ये भी बहुत इकोनॉमिकल से सही मानी जा रही है कि इससे ये फाउंडेशन भी ठीक रहती है और ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं होता, टाइम सेविंग है इस वजह से, क्योंकि इसमें एक्सकेवेशन की, फिर पीसीसी की, फिर ब्रिक वर्क किया, फिर उसके बाद वॉल। इसमें जस्ट आपने दो साइड पे एक्सकेवेशन की, कॉलम खड़े किए, उसके ऊपर एक बीम डाल दिया जिसको हम प्लिंथ बीम कहते हैं। अब आ जाते हैं कॉलम पे। कॉलम भी हमारे 3 टाइप के होते हैं, इससे ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन बेसिक्स जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो 3 टाइप है। ये हमारे पास कॉलम है, ये इसमें आयरन रॉड्स पड़े होते हैं, स्टीरप्स होते हैं, ब्ला ब्ला जो भी होते हैं। सिर्फ आज मैं आपको इसकी टाइप्स बता रहा हूँ। इसको हम कहते हैं सिंपल कॉलम फुटिंग। जिस तरह ये सिंपल वॉल फुटिंग है, इसी तरह सिंपल कॉलम फुटिंग। इसमें जस्ट नीचे हमने एक आरसीसी का एक कैप बनाई, उसके ऊपर हमने कॉलम खड़ा कर दिया। कैप बना के आरसीसी का उसके ऊपर कॉलम खड़े कर दिया। इसको सिंपल कॉलम फुटिंग कहते हैं। सिंपल कॉलम फुटिंग आ जाती, ये हमारे पास फर्स्ट हो गया। सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड जो हमारे पास है उसमें उसको हम स्लोप कॉलम फुटिंग कहते हैं। स्लोप कॉलम फुटिंग। इसमें हम इसी तरह ऊपर आरसीसी वर्क होता है, नीचे भी आरसीसी वर्क होता है, लेकिन इसमें हम इस तरह स्लोप सी एक बना देते हैं। ये डिज़ाइनर हमें बताता है, ये जो स्ट्रक्चर वाला होता है वो, कि आपने इतने एंगल की स्लोप करनी है, इतने, ये डिपेंड करता है डिज़ाइन पे, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इसको स्लोप फुटिंग कहते हैं। इसको सिंपल कॉलम फुटिंग, नीचे से कैप सी बना के ऊपर हम जो है कॉलम खड़ा कर देते, इसको स्लोप्ड कॉलम, स्लोप्ड फुटिंग, स्लोप्ड कॉलम फुटिंग कहते हैं। इसमें इस तरह कॉलम के नीचे एक स्लोप सी बनी होती है। ये नीचे इस तरह ग्राउंड, यहाँ पे ग्राउंड लेवल होता है, ये ग्राउंड लेवल के नीचे एक्सकेवेशन में होती है। ये वहाँ पे सिर्फ लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होती है। थर्ड वन हमारे पास आ जाती है, इसको हम जिस तरह ये यहाँ पे स्टेप थे, इसी तरह हम आरसीसी के स्टेप बनाते हैं, कॉलम के आरसीसी के स्टेप बनाते हैं। इसको हम स्टेप कॉलम फुटिंग कहते हैं। इसमें आरसीसी का वर्क होता है, कैप बनती है, फिर उसके ऊपर एक कैप बनती है, फिर उसके ऊपर कॉलम खड़ा होता है। यहाँ पे इसका ग्राउंड लेवल होता है, ये यहाँ पे इसका ग्राउंड लेवल होता है। इसके नीचे ये लोड डिस्ट्रीब्यूट करने, ये जस्ट सम जो है ना उसकी एग्जांपल है फुटिंग जो हम यूज़ करते हैं डिफरेंट। इसके अलावा भी हम बहुत सी फुटिंग यूज़ करते हैं। हम नीचे कॉलम की, मैं आपको बता देता हूँ, हम फील्ड में एक मैट बना देते हैं, उसके ऊपर कॉलम खड़े कर देते हैं। एक बड़ा सा आरसीसी का एक मैट बना देते हैं, उसके ऊपर कॉलम इस तरह खड़े कर देते हैं। उसके अलावा एक कॉलम इस तरह हम नीचे पाइल्स बनाते हैं, उसके ऊपर पाइल कैप बनाते हैं, पाइल कैप बना के उसके ऊपर कॉलम। बहुत सी इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, बहुत सी डिफरेंट टाइप्स हैं। ये डिपेंड करता है डिज़ाइंस पे कि इंजीनियर हमारा कौन सा डिज़ाइन दे रहा होता है। ये सिंपल सम बेसिक्स जो फुटिंग्स हैं वो मैंने आपको बताई हैं। ये सिंपल वॉल फुटिंग है, ये स्टेप्ड वॉल फुटिंग है, ये प्लिंथ फाउंडेशन फुटिंग है, ये सिंपल कॉलम फुटिंग है, ये स्लोप्ड कॉलम फुटिंग है, ये स्टेप्ड कॉलम फुटिंग है।
ये अपने जहन में रखो, इनको याद करके रखो। ये भी इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि स्टेप कॉलम फुटिंग कौन सी होती है, स्लोप कॉलम फुटिंग कौन सी होती है। स्लोप कॉलम में नीचे हम आरसीसी का वर्क करते हैं, उसमें हम स्लोप क्यों देते हैं, ये लोड डिस्ट्रीब्यूट करने, इससे लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए देते हैं क्यों हम, ये सारे ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये अपने जहन में बैठा लो। इसमें ये जो रेशियोज़ होती हैं ये डिफरेंट होती हैं, ये डिपेंड करता है कि हमें इंजीनियर कौन सी रेशियो देता है, वो डिपेंड करता है, वो हमें डिज़ाइनर फिर हमें बताता है कि इतना जो है इस पर लोड आ रहा है, आप ये वाली रेशियो डालो। इन रेशियो की स्ट्रेंथ कितनी होती है इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई है, जिसको हम M15 M20 इसी तरह डिनोट करते हैं। ये भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाके वो वॉच करो, उसको देखो कि डिफरेंट रेशियोज़ में कितना वाटर डलता है, कितना हम उसको उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स को शेयर करो, उनको भी उन तक भी ये नॉलेज पहुँचाओ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये फील्ड का यूज़ होने वाला नॉलेज है। थैंक यू सो मच। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, मैं और भी वीडियोस इस तरह की डाल रहा हूँ जो आपको हेल्पफुल होंगी प्रैक्टिकल फील्ड में जब जाओगे आप ना। अभी एजुकेशन में ये चीज़ें जस्ट आपको पढ़ा दी जाती हैं, लेकिन इसका यूज़ कैसे करना है, इसको हम कहते क्या हैं, इसको ज़हन नशीन कैसे, वो सब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा इन वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो।